बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पहले भी हमने पढ़ी थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहली तो बात यह है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट ऑर्डिनेट एट x इज इक्वल टू मीन म्यू। इट मीन्स दैट the central ordinate at x is equal to mu divides the curve into two equal parts। जो कर्व को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, इसी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये हमारे पास कर्व है, ये मिडल में हमेशा हमारे पास मीन होता है म्यू, जो कि कर्व को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड तीनों बराबर होते हैं। अगर हमारे पास किसी एक का जवाब 10 के बराबर हो तो हम दूसरे का मीडियन और मॉड का जवाब भी 10 के बराबर लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि म्यू से मीन से बराबर के फासले पर है। Q1 जो है उसमें हम माइनस करते हैं 0.6745 सिग्मा म्यू में से, और Q3 में ये अपर क्वार्टाइल है और ये लोअर क्वार्टाइल है। अपर में हम प्लस करते हैं 0.6745 सिग्मा। चौथी प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि मीन डेविएशन किसके बराबर है। मीन डेविएशन डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं 0.7979 सिग्मा। अगर हमें मीन डेविएशन दे दिया जाए और कहा जाए कि सिग्मा फाइंड आउट करें, तो फिर हम मीन डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करके सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 4/5 सिग्मा भी लिख सकते हैं और जस्ट 0.7979 सिग्मा भी लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन भी। 0.6745 सिग्मा और हम इसे 2/3 सिग्मा भी लिखते हैं। अगर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा जाए तो भी यही होगा। अगर जस्ट रेंज पूछी जाए तो वो रेंज नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन है जिसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। जो क्वार्टाइल है उसके साथ क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम मुकम्मल जो है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, जस्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं होगा। छठी प्रॉपर्टी है द ऑर्डिनेट इज हाईएस्ट एट द मीन म्यू। इसका ऑर्डिनेट जो है मैक्सिमम म्यू पर होगा, जो कि पॉपुलेशन का पैरामीटर भी है मीन म्यू। सातवीं प्रॉपर्टी है 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होते हैं जहाँ पर हमारी कर्व चेंज हो रही होती है, अप या डाउन हो रही होती है। तो ये हमारे पास दो हैं, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। आठवीं प्रॉपर्टी है द कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन। जो हमारे पास कर्व है ये एसिम्प्टोटिक है। एसिम्प्टोटिक कर्व का मतलब होता है कि ये जो दो लाइंस हैं कर्व की, ये कभी भी आपस में टच नहीं करेंगी। साथ साथ तो रहेंगी लेकिन कभी भी आपस में टच नहीं करेंगी। इसी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। नौवीं प्रॉपर्टी है नाइन्थ प्रॉपर्टी ऑल ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन और ज़ीरो। जितने भी हमारे पास ऑड मोमेंट्स होंगे, ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन होंगे, वो ज़ीरो के बराबर होंगे, जिनकी वजह से हमारे जो बीटाज होंगे, बीटा 1, बीटा 3, बीटा 5, बीटा 7 ऑल ऑड, वो भी सारे के सारे ज़ीरो के बराबर आ जाएंगे। जब बीटाज ऑड जो हैं वो ज़ीरो के बराबर होंगे तो जो हमारे पास इवन है μ2, ये हमेशा हमारे पास सिग्मा स्केयर के बराबर होगा। ये जो μ2 है इसको हम वेरिएंस कहते हैं और इसे हम सेकंड मोमेंट अबाउट मीन कहते हैं। ये पॉपुलेशन का सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ये वेरिएंस के बराबर होता है। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन μ4 जो है इसका फार्मूला है 3 सिग्मा की पावर 4। और स्क्यूनेस और कर्टासिस, ये दो चीज़ें जो हैं हमेशा ज़ीरो के बराबर होंगे। स्क्यूनेस भी और कर्टासिस भी ये ज़ीरो के बराबर होंगे। बीटा 4 जो है वो 3 के बराबर होगा और इसका फार्मूला है μ4/μ2 का स्केयर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जब बीटा 2 μ4/μ2 का स्केयर ये फार्मूला है और ये बीटा 2 3 के बराबर है तो μ4 तो हमारे पास 3 सिग्मा स्केयर के बराबर है। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये जो बीटा 2 है
म्यू 4 की जगह हम लिख देते हैं 3 सिग्मा की पावर 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। ये म्यू 2 जो है सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, तो ये सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3 सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर इस सिग्मा की पावर 4 को, और ये आपके पास ऑलरेडी है सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर। जब ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो ये हमारे पास बीटा 2 3 के बराबर आएगा। कर्टासिस भी 0 है। उसके बाद है टोटल एरिया, वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 1 के बराबर होता है। 11th प्रॉपर्टी है म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा। ये हमारे पास जो एरिया कवर करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो 50% एरिया कवर करता है। और म्यू प्लस माइनस सिग्मा 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्यू प्लस माइनस सिग्मा जो है वो 68.27 एरिया कवर करता है। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ये 95.45% एरिया कवर करता है। म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा 99.73% एरिया कवर करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके पास कोई इस तरह लिखा हुआ हो n इंटू 419, तो इसका मतलब होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर देखे गए हैं। पहले म्यू की कीमत है पहले पैरामीटर की, और दूसरे में आपके पास वेरिएंस की कीमत है 19। तो ये हमेशा अगर आपके पास इस तरह लिखा हो बाहर n हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके बाद ब्रैकेट में इसके मीन और वेरिएंसेस लिखे जाते हैं।